हेलो इनक्रेडिबल्स। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हरियाणा की एक लड़की ने 15 साल की एज में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और 13 साल की एज से ही वो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ा रही हैं। दोस्तों, हमारे पिछले कई वीडियोस में हम आपके लिए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं, जैसे घर में मोती की खेती करने वाला वीडियो, जिसकी लिंक ऊपर दी हुई है, जिससे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा, घर में वेस्ट प्लास्टिक को अपसाइकल करके स्टार्टअप करने का आइडिया, और ऐसे कई वीडियोस। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक यूनिक वर्क फ्रॉम होम स्टार्टअप आइडिया, जिसमें आज हम मिलने वाले हैं गुना मध्य प्रदेश से एक फ्यूज़न आर्टिस्ट जो सीमेंट गर्ल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आज हम उनसे बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ वाले वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए मिलते हैं गुना मध्य प्रदेश से सीमेंट गर्ल शिवरंजनी तोमर से। हेलो शिवरंजनी, आपका स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव फीमेल टॉक शो हर टॉक्स में। Hello, thank you Anju ma'am, thank you for having me. शिवरंजनी, हम आपसे डिटेल में बात करें उससे पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए। ठीक है। मैं एक मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ एंड मैं एक सीमेंट आर्टिस्ट भी हूँ, फ्यूजन सीमेंट आर्टिस्ट। मैंने पर्ल एकेडमी दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर एंड अभी मैं रिसेंटली सीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और साथ में मैं डिजिटल इलस्ट्रेशन एंड पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ। वो बेसिकली डिजिटल पेंटिंग्स होती हैं। ओके, जैसे कि आपने भी अपने बताया कि आप सीमेंट के द्वारा आर्ट करती हैं, तो ये सीमेंट आर्ट क्या जी, है? तो सीमेंट आर्ट एक टेक्निक है। ये जो टेक्निक है ये अदर कंट्रीज में ज़्यादा फॉलो होती है। तो इसमें मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है, जो कि है सीमेंट, वाटर और मोल्ड। तो जो मोल्ड होता है वो आप बेसिक किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। जैसे मैंने कार्डबोर्ड से इसका मोल्ड बनाया। ओके। इसमें आप सीमेंट पोर कर सकते हैं और जैसा रिजल्ट है वो बिल्कुल इस मोल्ड की तरह आएगा। अच्छा। ये देखिए। तो सीमेंट को मैंने एज ए रॉ मटेरियल यूज करके इसकी प्रोडक्ट रेंज निकाली और प्रोडक्ट रेंज में मैंने काफ़ी मटेरियल्स, काफ़ी प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि फ्रिज मैग्नेट्स बनाए मैंने। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये फ्रिज मैग्नेट्स मैंने निकाली हैं और मैंने कोस्टर्स निकाले हैं। वेरी नाइस। और इसमें मेनली मैं 2 तरीके की सीमेंट का यूज करती हूँ, वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट। ये 2 सीमेंट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और भी मैंने काफी चीजें बनाई, जैसे कि टी लाइट होल्डर बनाया मैंने, सोप केस होल्डर बनाया है। और अभी रिसेंटली मैंने कैंडल्स भी निकाली हैं, इसकी सेंटेड कैंडल्स हैं ये। बहुत ही तो सुंदर है। ये जो बेस है इसका, थैंक यू, ये जो बेस है इसका ये सीमेंट है और इसके ऊपर जो पेंट किया है ये मैंने एज अ कैनवस, इसको सीमेंट को यूज करके मैंने अपना डिजाइन निकाला है। तो इस तरह मैं नए नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करती रहती हूँ। एक प्लांटर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये प्लांटर आप अपने घर में रख सकते हैं, इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई, जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग है इसमें भी मैंने सीमेंट का फ्यूजन किया हुआ है रेजिन के साथ। ये भी बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल यूनिक है। थैंक यू। ये सारा काम आपने घर से ही करती हैं? जी, ये सारा काम मैंने घर से किया। वेरी गुड। सो मैम, हमें आपके बारे में जब जानने का मौका मिला तो पता चला कि आपने अपने इस पैशन के लिए अपने लाखों रुपए की सैलरी की जॉब छोड़ दी। तो क्या जॉब थी आपकी और क्या ऐसा आपका पैशन था, मीन्स ऐसा क्या आपको दिखाई दिया इस सीमेंट आर्ट में
जो कि आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर इस फील्ड में आई? मैंने दिल्ली में 2 years एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर एंड फर्नीचर डिजाइनर वर्क किया राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो जॉब में आपका एक फिक्स रूटीन होता है, आपको 9 to 5 जॉब करनी होती है। राइट। आप क्रिएटिव होते हो लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड लेवल पर। आपको डेली बेसिस पर एक सेट मिलते हैं कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसको बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट करना है। इसके अलावा मुझे एक्सपोजर मिला है जॉब में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। सैलरी भी फिक्स थी मेरी, वो भी एकदम से बढ़ती नहीं है। तो जब मैं जॉब कर रही थी उसके साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग का काम भी किया। उस टाइम पर मैं पेंट करती थी, मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक रहा है। तो मैं पेंट करती थी साथ साथ, तो मुझे लगता था कि मुझे खुद से कुछ करना चाहिए खुद का। तब जाके फिर मैंने थोड़े वीडियोस देखे जिसमें मैंने देखा कि कैसे फॉरेन कंट्रीज में लोग सीमेंट से चीजें बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा आगे लाया जाए, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। तो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ये प्रोडक्ट्स निकाले। वैसे भी आपने बिल्कुल ही यूनिक कंसेप्ट स्टार्ट किया है। जैसे जब आपने जो सीमेंट आर्ट का वर्क स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की होंगी। तो ये जो सीमेंट आर्ट का जो वर्क होता है, अगर इसे कोई स्टार्ट करना चाहे, तो इसके लिए इसका कितना स्कोप है और लोगों को क्यों इसे एक बिज़नेस आइडिया की तरह देखना चाहिए? तो जो ये सीमेंट आर्ट है, ये आप एक तो घर बैठे कर सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, सीमेंट जो है वो, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे सीमेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वाटर इसमें यूज होता है। मोल्ड जो बनता है वो आप खुद से बना सकते हैं। यूट्यूब पर इसकी काफी वीडियोस होते हैं कैसे आप मोल्ड बना सकते हैं। अदरवाइज मैं भी इसका ट्यूटोरियल दूंगी आगे कि मोल्ड कैसे बनाया जाता है। तो मेन आप आइडियाज लेकर आए सामने और मोल्ड अच्छे बनाएं सो दैट लोग आपका प्रोडक्ट पसंद करें। और दूसरी बात, इसका इंटरनेशनली काफी स्कोप है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि चीज यूनिक बन के आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में लोगों को ये भी बहुत पसंद आता है कि जो स्टोरी लाइन है वो डिफरेंट है प्रोडक्ट की। तो मैं शेयर करूंगी कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इस चीज को जानने में, रादर कि आपको बस मैंने दिखा दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप इसका स्कोप है। दूसरा ये है कि ये प्लास्टिक का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट बन सकता है आगे फ्यूचर में जाके। अगर लोग अपने आइडिया से बाहर आए तो वो ये देखेंगे कि प्लास्टिक बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट है, तो ये रिसाइकेबल ऑब्जेक्ट है, आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये पेंटिंग है, इसमें भी जो ये आप गोल्डन पत्थर देख रहे हैं ये वेस्टेड सीमेंट है। जो मेरा वेस्ट हुआ था उसको मैंने यूज किया इस पेंटिंग में। तो ऐसे अनलिमिटेड आइडियाज हैं, आप बहुत बहुत स्कोप है इसका जो आप यूज कर सकते हैं। मीन्स लोग इसको वैसे बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि इसको बिजनेस की तरह किया जा सकता है। अगर इसे कोई करना चाहे तो वो आपसे कैसे सीख सकता है? वैसे तो इसके ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस हैं, बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं कि आप कैसे सीमेंट से काम करते हैं। अदरवाइज मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। बेसिक ट्यूटोरियल्स मैंने भी डाले हैं और अब मैं आगे भी और चीज़ें डालती रहूँगी, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो जब लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर जी। मान लीजिए कि इस बिजनेस को कोई जैसे स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहली बात कि उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट वो कैसे उठा सकते हैं इस बिजनेस से, यानी वो कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मैंने जैसे आपको बताया कि रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, इसकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी काफ़ी पहुंच है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं जैसे कि इट्सी। इट्सी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें आप इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। आप इसका बल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके मोल्ड्स अनलिमिटेड बन सकते हैं। मोल्ड्स जितने बनेंगे प्रोडक्शन उतना ही होगा, और प्रोडक्शन जब बढ़ता है तब कॉस्ट नीचे जाती है एंड प्रॉफिट होता ही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, मुझे मैं पर्सनली ऐसे बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट वाइज मुझे
10 to 15% मैंने इन्वेस्ट किया, उसका मुझे 70 to 75% तक प्रॉफिट आया इस चीज का। तो इन्वेस्टमेंट इसमें कम है और प्रॉफिट इसमें ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा तो है। जी जी तो व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो घर में बैठकर इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। सो जी जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपके काम स्टार्ट करने में, जैसे कि कोई भी काम स्टार्ट करता है उसके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपकी भी जर्नी में टांग खींचने वाले लोग, क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिले होंगे आपको। तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? तो जब मैं जॉब करती थी तो मैंने आपको बताया कि मैं साथ में फ्रीलांसिंग काम भी करती थी। तो जब मैं फ्रीलांसिंग काम करती थी तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे जो मुझे मिलते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे, मैं से बनाती थी चीजें। तो जब लोग इस चीज को देखते थे तो लोग दो तरीके की बातें करते हैं। एक होते हैं अपना तर्क जो देते हैं लोग। एक तो लोगों ने मुझे बोला कि ये शौकिया काम बहुत अच्छे हैं, कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इससे बोर हो जाएंगे। दूसरा, लोगों ने मुझे सपोर्ट भी उतना ही किया। कहा उन्होंने कि आप इसको आगे लेकर जाएं, लेकिन डिस्करेज करने वाले लोग भी बहुत मिले मुझे। पर मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे एट द एंड पैशन बहुत प्यारा था और मुझे इसको फॉलो करना है। और मेनली लड़कियों के साथ एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको ये बोल दिया जाता है कि ये सब तो शौकिया चीज़ें हैं, टाइम पास के लिए है, आप कुछ टाइम करेंगे, उसके बाद तो आपकी शादी हो जाएगी, तो आप फिर कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हर्डल बनती थी, सोचने में आती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर। बहुत ही अच्छी बात है। मोस्टली सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, या उसको कैसे ओवरकम जी करना चाहिए, मेन चीज़ वो रहती है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उससे ओवरकम किया। तो सीमेंट आर्ट के अलावा आपकी क्या जी। क्या हॉबीज़ हैं? सीमेंट आर्ट के अलावा मुझे एम्ब्रॉयडरी करना पसंद है, मुझे निटिंग करना पसंद है, और जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती है सभी कुछ पसंद है। साथ में मैं कभी कभी सिंगिंग भी कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत वाह! शौक है गाने का। तो फिर तो एक गाना बनता ही है। 2 लाइनें ही सही सुनाइए, आपका जो भी फ़ेवरेट हो। ठीक है, मैं आपको अपना वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग सुनाती हूँ। कोई ये बता मैं कौन हूँ, क्यों हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कौन हूँ। यकीन है कहीं खुद पे मुझको क्या, कोई में है फर्क पड़ता क्या। किसके कांधे पे हो जाए जो पता, किसको राहों में ढूंढूं हो जाए जो पता। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ हूँ। सुपर, वेरी नाइस। जैसे कि आपने अपना सीमेंट आर्ट इतना अच्छा काम करती है, उसी के साथ-साथ आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो आपके काम में, आपके पैशन को इंक्रीज़ करने में आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, और आपकी लाइफ का आइडल कौन है? तो स्टार्टिंग से मुझे मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी बेस्ट जगह से एजुकेशन कराई, मुझे बेस्ट कॉलेज में भेजा। तो उन्होंने इतना स्पेंड किया डिजाइनिंग के लिए। तो बहुत सारे लोग मेरे मॉम डैड को ये बोलते थे कि आप इतना पैसा इस पर क्यों लगा रहे हैं सिर्फ डिजाइनिंग कराने के लिए, इससे अच्छा तो आप इसको इंजीनियर या डॉक्टर बना दीजिए, इसमें ज्यादा आपको फायदा होगा। तो लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि आप बेटा अपना पैशन फॉलो करो। करियर वाइज मुझे जो भी करना था, प्रोफेशनली मुझे जो भी करना था, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे भाई बहन ने भी कंटिन्यूअसली मुझे एनकरेज किया। मुझे अभी भी वो टाइम टू टाइम वीडियोस भेजते हैं जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में। और कजिन्स भी हैं मेरे बहुत सारे जो मुझे एनकरेज करते रहते हैं। मतलब आप और एक अभी भी सपोर्ट। बिजनेस वाइज, जी जी जी, अभी भी बिजनेस वाइज अगर मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो जो पापा है मेरे, वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते।
तुरंत वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है मेरे लिए। और मेरी जो आइडल है वो मेरी माँ है। मतलब जब माँ का सपोर्ट होता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो आपका फ्यूचर विजन और मिशन क्या है? मेरा फ्यूचर विजन ये है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इस फील्ड में एजुकेट कर सकूं। मैं अपनी जो टेक्निक है वो दूसरों को सिखा सकूं। और जो लोग भी क्रिएटिव है, जिनमें भी टैलेंट है इस चीज़ को करने का या कोई भी आर्ट करने का, उन्हें मैं डायरेक्शन दे सकूं कि उन्हें बहुत वाइसली अपनी चीज़ों को चूज करना है और किसी के कहने पे नहीं आना है, उनको अपनी राह खुद देखनी है। तो मैं अपना खुद के वर्कशॉप स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ टाइम में। उससे वो बिल्कुल मेरे से सीख सकते हैं लोग कि मैं कैसे आगे इस चीज़ को लेकर जाऊँगी। जैसे कि आपको देख के लगता है कि आप बहुत सिंसियर हैं, अ, और कोई शैतानी वैतानी नहीं करती होंगी, पर तो बताइए कि आप अपने टाइम पे शैतान थी या बिल्कुल जैसे अभी सिंसियर होकर बैठी है वैसी थी? नहीं, मैं इतनी सिंसियर नहीं रही हूँ। मैं बहुत मस्ती करती थी बचपन में भी। मुझे जैसे पेंटिंग का तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। तो मैं घर की दीवारें बहुत खराब करती थी। मैं बहुत पेंट करती थी। मुझे बहुत जुनून था पेंटिंग का। इनफैक्ट मैं जहाँ भी जाती थी, मम्मा पापा मुझे लेकर जाते थे, जहाँ भी मैं किसी की भी दीवार को पेंट करके आ जाती थी। तो मैं बहुत शैतान रही हूँ बचपन से। बहुत डांट खाते होंगे आप अपने फैमिली से। मतलब आपकी फैमिली में है जी कौन? बहुत। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मा है, पापा है, मेरे भाई बहन हैं और बाकी रिलेटिव्स। सो शिवरंजनी, आपसे आज का आखिरी सवाल। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप देश की महिलाओं, विशेषकर अपनी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप एक ही चीज माने, फॉलो योर ड्रीम्स। आपके आपका जो भी पैशन है, आप जिस चीज में भी इंटरेस्ट रखते हैं, उसको आगे लेकर चाहिए। बिना ये सोचे कि आगे क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, इसको नहीं सोचना है आपको। आपको बस अपना पैशन फॉलो करना है। जिस भी चीज में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, उसको आगे लेकर जाइए। और फिर तो आप अनलिमिटेड चीजें क्रिएट कर ही सकते हैं। बी इट डांस, बी इट म्यूजिक, बी इट एनी स्पोर्ट, मैं एंकरेज ही करूंगी सबको। आपके इस वीडियो को देख के बहुत सारी लड़कियां वैसे ही इंकरेज हो जाएंगी और उनको एक नया बिजनेस आइडिया भी मिलेगा। शिवरंजनी, आपसे बात करके हमें आज बहुत ही अच्छा लगा और आपने आज जो हमारे दर्शकों को एक यूनिक बिजनेस आइडिया दिया, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। आज आपके इस इंटरव्यू को देखकर कई लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। हर टॉक्स आपके इस काम को, आपकी इस लगन को सलाम करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमसे बात की। आपको मेरी और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओ वुमनिया शिवरंजनी तोमर, गुना मध्य प्रदेश से। यदि आप इनसे फ्यूज़न आर्ट सीखना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। यदि आपके आसपास भी कोई इनक्रेडिबल फीमेल पर्सनैलिटी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करके आप उन्हें हर टॉक्स के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलते हैं ऐसी किसी डायनेमिक फीमेल पर्सनैलिटी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।